हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या इंडियन आईटी सेक्टर का सुनहरा दौर खत्म हो रहा है? पिछले 5 दिनों में हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 10% तक टूट चुका है। इन्वेस्टर के 5 लाख करोड़ सिर्फ कुछ मिनटों में डूब चुके हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां आज मार्केट में घुटनों पर आ चुकी हैं। लेकिन इस तबाही के पीछे कोई पुरानी वजह नहीं है, बल्कि एक नया खौफ है, एंथ्रोपिक एआई। आज की इस वीडियो में हम लॉजिक के साथ समझेंगे कि अचानक इस आईटी सेक्टर को क्या हो गया और क्या आपका पैसा अब डूबने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 5 दिनों में किसने कितना नुकसान झेला है। निफ्टी आईटी इंडेक्स खुद 9.85% मतलब नियर बाई 10% तक टूट चुका है। अगर मैं आपके सामने टेबल रखूं तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले 5 दिनों में नियर बाई 10% तक टूट चुका है। निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर 10 कंपनीज आती है। उन सब में आपको 12% से लेकर 5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा डैमेज कोफोर्ज को हुआ है। ये पिछले 5 दिनों में 12% ज़्यादा गिर चुका है, जबकि विप्रो में ऑलमोस्ट 11.5% की गिरावट, इन्फोसिस 10.25, टीसीएस जो कि हमारी कंट्री की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है वो भी 9.5% तक गिर चुकी है। टीसीएस इतना गिरना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। ये नियर बाई 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। उसमें अगर आपको 5 दिनों में 9.5% की गिरावट दिख रही है तो आप समझ सकते हो कि इसमें किस लेवल पर इन्वेस्टर ने सेलिंग की होगी। जबकि बाकी की और कंपनी एल&टी, इन्फोटेक, माइंट्री, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम, ओएफएस सब में पिछले 5 दिनों में ब्लड बाथ देखने को मिला है। मतलब बॉटम लाइन यही है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स की पूरी 10 कंपनियों में एक ही रंग दिखेगा, वो है रेड। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इनमें इतनी मैसिव लेवल पर गिरावट क्यों हो रही है। तो दोस्तों इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं जिनको एक एक करके जानेंगे। आईटी सेक्टर में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है एंथ्रोपिक, जो सिर्फ 5 साल पुरानी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो सिर्फ 2021 में बनी है। इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 5 साल में हमारी निफ्टी आईटी इंडेक्स की टॉप 10 कंपनियों से ज़्यादा हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने टेबल ही रख देता हूँ। ये देखो दोस्तों, आप खुद एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन 380 बिलियन हो चुकी है। अगर इंडियन रुपये में बात करें तो 32 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है। एंथ्रोपिक सिर्फ 5 साल में 32 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अभी ये शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। पता है कंपनी कितनी बड़ी है? हमारी टॉप 10 आईटी कंपनियों को अगर आप एक साथ मिला दे, टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी की 8 कंपनियां, तब भी उनका मार्केट कैप $300 बिलियन निकल के आता है, जो इंडियन टर्म्स में 27 लाख करोड़ के आसपास है। मतलब ये एक अकेली कंपनी हमारे निफ्टी आईटी इंडेक्स की टॉप 10 कंपनियों से सिर्फ 5 साल में 5 लाख करोड़ की बड़ी कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी ने एक एआई टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लाउड कोड। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से हमारी आईटी कंपनियां लगातार नीचे नीचे जा रही है। इनका ये एआई एजेंट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 4 घंटे का काम सिर्फ 15 मिनट में कर रहा है, जबकि हमारी इंडियन आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस हेड काउंट पर टिका है। जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन अगर एआई अकेले 15 लोगों का काम 5 लोगों के साथ 15 मिनट में करेगा तो क्लाइंट टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी आईटी कंपनियों को बिलियंस ऑफ डॉलर क्यों देंगे? इसी डर की वजह से इन्वेस्टर को लग रहा है कि हमारी आईटी कंपनी की सर्विस अब आउटडेटेड मतलब पुरानी होने वाली है। एंथ्रोपिक के पास सिर्फ $14 बिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन इन्वेस्टर उसे $380 बिलियन की वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके। प्लस उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट आईटी सेक्टर में गिरावट का सेकंड रीजन है ग्लोबल फैक्टर एंड यूएस फेड।
हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने। अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद खत्म हो रही है वहां पे। जब तक इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तब तक अमेरिकन बैंक और वहां की कंपनियां अपना आईटी बजट कट करती रहेगी, जबकि हमारी आईटी कंपनियों का 50 से 60% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आता है। अगर वहाँ इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो आईटी कंपनियों को उच्च ब्याज पर फंडिंग लेनी पड़ेगी, जिसका असर उनके नेट प्रॉफिट पर पड़ेगा। एंथ्रोपिक का डर और यूएस फेड की मार, यह डबल झटका है हमारी आईटी कंपनियों के लिए। देन अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होगा। तो क्या आपको अभी सारे आईटी स्टॉक बेच देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। जेपी मॉर्गन और नोमुरा जैसे बड़े ब्रोकर का मानना है कि यह गिरावट डीप वैल्यू मतलब खरीदारी का मौका है। उनका कहना है कि आईटी कंपनी टेक वर्ल्ड के प्लम्बर हैं, इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। टीसीएस और इन्फोसिस ने पहले भी कई टेक्नोलॉजिकल बदलाव देखे हैं और हर बार खुद को अपग्रेड किया है। इनको सॉलिड कमबैक के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या सिस्टम लॉन्च करना होगा जो एआई को टक्कर दे सके। नेक्स्ट अब फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये 10 से 12% की गिरावट एक मौका हो सकती है आपके लिए। लेकिन अब ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सिर्फ उन्हीं कंपनी को चुनिए जो एआई को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना हथियार बना रही है। लेकिन आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा कि ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी शेयर को सेल बाय या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा आईटी कंपनियां एंथ्रोपिक से जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।